हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार पुलिस का फ्रेंड प्रैक्टिस सेट नंबर 20 देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले का नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेस्ट बना सकते हैं। साथ ही फ्रेंड, यूटेरिया का करंट अफेयर्स का हम लोग कंप्लीट सोल्यूशन का वीडियो बना चुके हैं। आप वो भी देख के करंट अफेयर्स का तैयारी कर सकते हैं। ठीक फ्रेंड, जैसे बिहार पुलिस का सेट प्रैक्टिस खत्म होता है, हम लोग फ्रेंड बिहार एसआई का सेट प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे। ठीक फ्रेंड, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रोफेसर शंकु के कारनामे किसकी रचना है? तो फ्रेंड, प्रोफेसर शंकु के कारनामे सत्यजीत जीत राय की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेणु जी के पिता का नाम था? तो फ्रेंड, फणीश्वर नाथ रेणु जी के पिता का नाम पूछ रहा है, तो शीलानाथ मंडल। ठीक है, देखिए फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 ईस्वी को फ्रेंड्स ओराही हिगना पूर्णिया बिहार में हुआ था। इसके पिता का नाम शीलानाथ मंडल था। रेणु जी ने 1936 ईस्वी के आसपास कहानी लेखन की शुरुआत की थी। उन्होंने अपनी कृतियों में आंचलिक पदों का बहुत प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भोला पासवान शास्त्री का जन्म हुआ था? तो फ्रेंड्स, भोला पासवान शास्त्री जी का जन्म पूर्णिया बिहार में हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु प्रभाकर जी की पहली कहानी कौन सी थी? तो फ्रेंड्स, विष्णु प्रभाकर जी की पहली कहानी दिवाली के दिन जो है वो विष्णु प्रभाकर जी की पहली कहानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोगे हुए दिन कहानी की रचनाकार हैं? तो फिर भोगे हुए दिन कहानी के रचनाकार जो है वो मेहरूनिसा परवेज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवारा मसीहा किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स, आवारा मसीहा जो है वो विष्णु प्रभाकर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानेन्द्र पति जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ज्ञानेन्द्र पति जी का जन्म जो है पत्थर गामा झारखंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्तिबोध पूर्वज कहाँ के निवासी थे? तो फ्रेंड्स, मुक्तिबोध पूर्वज है वो महाराष्ट्र के जाल गांव है ना, खानदेश के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दिनकर की कविताओं का विषय था? तो फ्रेंड्स, दिनकर जी की कविताओं का विषय जो हुआ करता था सामाजिक और आर्थिक समानता। दीनराम धारी सिंह दिनकर हिंदी के एक प्रमुख लेखक, कवि व निबंधकार थे। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक समानता और शोषण के खिलाफ खिलाफ कविताओं की रचना की। इनकी महान रचनाओं में रश्मिरथी और परशुराम की प्रतिज्ञा शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नरसिंह जी का मायरा किसकी कृति है? तो फिर नरसिंह जी का मायरा जो है ना वो मीराबाई द्वारा कृत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता और आघात को ज़्यादा महत्व दिया जाता है? तो गीता और आघात को ज़्यादा महत्व दिया जाता है चित्रपट संगीत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिनकर जी की रचना है? तो फ्रेंड्स, इनमें से दिनकर जी की रचना है रेती के फूल, ये दिनकर जी की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद जी की किस कहानी पर सत्यजीत राय ने फिल्म बनाई थी? प्रेमचंद जी की है ना शतरंज के खिलाड़ी पर जो है सत्यजीत रे ने फिल्म बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस मीमांसा के लेखक हैं? तो फ्रेंड्स, रस मीमांसा के लेखक जो है रामचंद्र शुक्ल जो है वो रस मीमांसा के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मोहन राकेश का कहानी संग्रह इंसान के खंडहर कब प्रकाशित हुआ? तो फिर वो 1970 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अब हम लोग फ्रेंड्स मैथ का क्वेश्चन पे देखते हैं, उसके बाद हम लोग जीएस पे चर्चा करेंगे। ठीक फ्रेंड्स, 31 का आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 32 का आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 33 का आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। 34 का आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 35 का आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद 36 36 का आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद है फ्रेंड्स 37, उसके बाद है 37 37 का आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद है 38 38 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। आप लोग सॉल्व जरूर करेंगे फ्रेंड, उसके बाद हम लोग जीएस पे डिस्कस करेंगे हमेशा की तरह बहुत अच्छे से। ठीक है, उसके बाद 39 39 का आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड 40 40 का आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स 41 फिर वीडियो पॉज करके पढ़ लेंगे है ना, 41 41 का आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद है 42 42 का आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा 42 का आंसर। उसके बाद फ्रेंड 43 43 का आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद है 44 44 का आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद है 45 45 का आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड्स, अब हम लोग जीएस पे चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूची 1 सूची 2 को सबमिट करना है। देखिए, दिसंबर जनवरी 1945-46 इस टाइम क्या हुआ था ना, आम चुनाव हुआ था। ठीक है, 2 सितंबर 1946 कांग्रेस जो है कांग्रेस अंतिम सरकार का गठन किया था। अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा जो है वो अंतिम सरकार का गठन किया गया। ठीक है, उसका 11 अगस्त 1947 को जिन्ना जो है पाकिस्तान का संविधान सभा है ना फ्रेंड, ये तो सीक्वेंस हुआ 1 3 2 4। फ्रेंड 1 3 2 4 देख लेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में है। आप लोग 1 से 2 बार फ्रेंड जरूर रिकॉल करेंगे। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सिंदूर उद्योग कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड बिहार में सिंदूर उद्योग जो है वो बेगूसराय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था? तो बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव कृष्ण कुमार मित्र की साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी ने यह सुझाव दिया था। ठीक है,
कांग्रेस वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मिश्र की साप्ताहिक पत्रिका क्या नाम था, तो संजीवनी 13 जुलाई 1905 ईस्वी के अंक में दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पूरन पूर्व का अर्थ है, तो पूरम शब्द का अर्थ है, तो पूरम शब्द का अर्थ है गांव। गांव जो है वो पूरम शब्द का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है अशोक का स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुआ है। फिर अशोक का स्तंभ लेख वो बिहार के चंपारण जिले है ना, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण से प्राप्त हो गया है, लोरिया अलीराज लोरिया नंदनगढ़ से। फ्रेंड्स आप लोग जान ही रहेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स सुल्तान उल मसेब पदवी से किसको संबोधित किया जाता था। सुल्तान उल मसेब पदवी से वो शेख निजामुद्दीन औलिया को संबोधित किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मसालिक उल अफसर निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित पुस्तक है। तो फ्रेंड्स ये जो है शिहाबुद्दीन उमरी है ना, उमरी के द्वारा रचित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध का प्रमुख कारण था। तो फिर मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध का प्रमुख कारण क्या था, तो राजस्व की वसूली के विषय में उनका विवाद है। फ्रेंड्स आप लोग भी जान रहे होंगे है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्धांत एक प्रकार का जाल है जिससे विश्व जकड़ा हुआ है ताकि उसको समझा जा सके। यह परिभाषा किसने दिया है, तो यह परिभाषा जो है कॉर्पर ने यह परिभाषा दिया है। सर्वप्रथम वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला प्रथम है ना भारत का प्रथम राज्य कौन है, तो फिर वो है मणिपुर, जो वो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला भारत का प्रथम राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है, तो फ्रेंड्स नकारात्मक स्वतंत्रता है विधि की बंधताओं का अभाव, जो वो नकारात्मक स्वतंत्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स भारतीय संविधान ने भारत का निम्नलिखित में से किस रूप में उल्लेख किया है, तो भारतीय संविधान ने भारत का जो है संघ राज्य के रूप में उल्लेखित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष मानव अधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा की गई है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा वर्ष 1948 ईस्वी को की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक विज्ञान किस विज्ञान के होने के कारण मनुष्य के अध्ययन से संबंधित है, तो राजनीतिक विज्ञान जो है वो सामाजिक विज्ञान होने के कारण मनुष्य के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा किस पर बल नहीं देती, तो आधुनिक है ना राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा जो है वो राजनीतिक व्यवस्था पर बल देती है, मानव व्यवहार पर बल देती है, राजनीतिक प्रक्रिया के अध्ययन पर बल देती है, पर राज्य और राज्य सरकार के अध्ययन में बल नहीं देती है। तो यही क्या है, यही भी नहीं है और यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मतलब यही सही नहीं है ना, इसी पे बल नहीं देती है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का घटक नहीं है। तो फ्रेंड्स हम लोग जब बीपीएससी का एक क्वेश्चन का सेट चला रहे थे उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जब सीरीजन चल रहा था फ्रेंड टॉपिक वाइज, तो उसमें हम लोग प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र तृतीय क्षेत्र बहुत अच्छे से डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे पूरा तृतीय क्षेत्र का अंश नहीं है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है सेवा क्षेत्र है ना, पब्लिक सेक्टर जॉब सर्विस, तो व्यापार भंडारण है ना, ये सब तृतीय क्षेत्र में आता है, सामुदायिक सेवाएं ये सब तृतीय क्षेत्र में आता है। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण आ जाता है ना, और प्रथम क्षेत्र में खनन उत्खनन ये सब आ रहा था। तो तृतीय क्षेत्र का घटक नहीं है, तो गैस एवं जलापूर्ति जो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार की शोध उपयोगिता होती है, तो किस प्रकार की शोध जो है वो उपयोगिता होती है, तो व्यवहारिक शोध जो है वो उपयोगिता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्न में से क्या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में है, तो फिर इनमें से जो है सेवा कर जो है वो अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है। देखिए समान कर जो है वो दो प्रकार के स्रोत से प्राप्त होता है, एक होता है फिर प्रत्यक्ष कर, ठीक है, एक होता है अप्रत्यक्ष कर। आयकर, संपत्ति कर, निगम कर, लाभांश कर, उपहार कर इत्यादि जो है वो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आ जाता है। फिर से सुनेंगे आयकर, संपत्ति कर, निगम कर, लाभांश कर, उपहार कर ये सब प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। ठीक है, वही जबकि सीमा शुल्क, सेवा कर, केंद्र उत्पादन शुल्क ये सब अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए अप्रत्यक्ष तो सेवा जो है वो अप्रत्यक्ष हो गया, बाकी ये सब प्रत्यक्ष कर का श्रेणी में आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, जब मुद्रा मंदी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो स्टैगफ्लेशन कहते हैं, ध्यान रखें, फिर से स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार का गैर योजना व्यय का अंग नहीं है, तो केंद्र सरकार का गैर योजना व्यय का अंग नहीं है विज्ञान एवं तकनीकी विकास हेतु, जो है वो केंद्र सरकार का गैर योजनागत व्यय नहीं है। ये क्वेश्चन फिर बीपीएससी में इस बार इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था गैर योजनागत व्यय के विषय में, तो फिर अंग नहीं है तो विज्ञान एवं तकनीकी विकास हेतु आवंटन जो है वो गैर विज्ञान अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन गैर योजना व्यय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव संसाधन से संबंधित आंकड़ों का मापन कहलाता है, मानव संसाधन से संबंधित आंकड़ों का अध्ययन आंकड़ों का मापन जो है वो मानव संसाधन लेखांकन कहलाता है। क्वेश्चन है बिहार में किस प्रकार के संसाधन की उपलब्धता सीमित है, तो फिर बिहार में खनिज संसाधन की उपलब्धता जो है वो सीमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, पूछ रहा था इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए
कावेरी नदी जो है वो मैसूर के पठार है ना, तो ये फ्रेंड ये क्या है ना, यही सम्मिलित नहीं है। कावेरी नदी जो है वो है ना कर्नाटक एवं तमिलनाडु में बहने वाली एक प्रमुख नदी है, जिसका उद्गम स्थान जो है पश्चिमी घाट में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी है ना। यानी ये मैसूर का पठार नहीं होगा, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलता है, जो बंगाल खाड़ी में गिर जाता है। बाकी देखिए ताप्ती नदी जो है वो बैतूल के पठार से, सोन नदी जो है वो अमरकंटक के पोंडा के पठार से, गोदावरी नदी जो है वो तिरबार के पठार से, ये सब सही है। तो पहला ही कैंपेन वो स्टेटमेंट सही नहीं है, सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किया, वेरी इंपॉर्टेंट। सर्वप्रथम पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग जो है वो है ना एजी टॉन्सले ने किया है ना, एजी टॉन्सले ने सर्वप्रथम है ना पारिस्थितिक तंत्र का शब्द का प्रयोग किया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो फिर दूरदर्शन की स्थापना वर्ष 1959 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिण छोर कन्याकुमारी स्थित है। तो फिर प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिण छोर कन्याकुमारी जो है वो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेटेराइट मृदा के बारे में सत्य नहीं है? तो फिर लेटेराइट मृदा के बारे में ह्यूमस की मात्रा कम होती है लेटेराइट मृदा में, बिल्कुल सही है। काजू की फसल के लिए उत्तम होता है लेटेराइट मृदा, ये भी सही है। वर्षा द्वारा निच्छलन से निर्मित है लेटेराइट मृदा, ये सभी तो सही है। और कृषि हेतु बहुत कम खाद उर्वरक की जरूरत, ये फिर गलत है ना। लेटेराइट मृदा में फिर ये इस कथन में ये सही नहीं है, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्राकृतिक वृद्धि दर से आश्रय है। तो प्राकृतिक वृद्धि दर से आश्रय है जन्म दर एवं मृत्यु दर में अंतर जो है वो प्राकृतिक वृद्धि दर से आश्रय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के कुल तांबा उत्पादन का लगभग 52% किस खाद्यान्न से प्राप्त किया जाता है? तो फिर वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे है ना, वो है बालाघाट है ना, मध्य प्रदेश। जिसमें वो देश का लगभग 52% तांबा खाद्यान्न से प्राप्त किया जाता है। और ये राजस्थान का खेती जो है वो यहाँ से भी तांबा उत्पादन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, कभी पूछता है कि राजस्थान का खेती इसलिए प्रसिद्ध है, तो वो तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल रूप विकास को नियंत्रित करने वाली स्वतंत्र नियंत्रक है। तो फ्रेंड्स वो है उपयुक्त सभी। समुद्री तल का अस्थायित्व, भूतल का विवर्तनिक स्वरूप और जलवायु, सभी जो है स्थल रूप विकास को नियंत्रण करने वाला स्वतंत्र नियंत्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केराजीनिन किस शैवाल से प्राप्त होता है? वो केराजीनिन जो है वो कॉन्ड्रोस है ना, कॉन्ड्रस शैवाल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप लाने पर निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा जो है वो बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अष्टक नियम का पालन नहीं करती है? तो फिर वो होता है फॉस्फेरस पेंटाक्लोराइड, जो है वो अष्टक नियम का पालन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज हवा में कपड़ा सूखते हैं। फिर तेज हवा में कपड़ा जो वो जल्दी सूख जाता है, ऐसा क्यों होता है? फिर तेज हवा में कपड़ा जल्दी क्यों सूख जाता है? तेज हवा द्वारा गीले कपड़े के जल का वाष्पीकरण जो है वो तीव्र होता है, क्योंकि सूक्ष्म हवा जलवाष्प को अवशोषित कर लेती है, जिससे वाष्पीकरण की क्रिया की दर में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, जिससे कपड़ा जल्दी सूख जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो जब एक क्षण चुंबक को दो बराबर भागों में बांटा जाता है, तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुव शक्ति होगी। तो फिर प्रत्येक टुकड़े की ध्रुव शक्ति जो है वो समान होगी। जब एक क्षण चुंबक को दो बराबर भागों में बांट देता है, तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुव शक्ति जो है वो समान रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम जो है किस प्रकार की अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है? तो फिर एंजाइम जो है वो उपचयन और अपचयन दोनों प्रकार की अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केवल ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करता है? तो फिर ऑक्सीकारक की भांति NaNO2 जो है वो ऑक्सीकारक की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाल समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है। तो फिर चाल समय ग्राफ का ढाल जो है वो त्वरण प्रदर्शित करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है? तो फ्रेंड्स वह जो है यूरिया उत्सर्जी कीट, ये जो है वो गलत है। बाकी यूरिक अम्ल पक्षी, अमोनिया उत्सर्जी टेटपोल और यूरिया उत्सर्जी हाथी, ये सभी सही सम्मिलित है। ऑप्शन बी जो है वो सम्मिलित नहीं हो जाता है। कीट यूरिया अम्ल उत्सर्जित जो है वो कीट यूरिया अम्ल प्राणी है। कीट जो है वो यूरिक अम्ल प्राणी है, अतः विकल्प में दिया गया युग जो है सम्मिलित नहीं है, ये यूरिया उत्सर्जित नहीं है ना, यूरिक अम्ल उत्सर्जित प्राणी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व फिटकिरी नहीं बनाता है? तो फिर वह तत्व है लिथियम, जो है वो फिटकिरी नहीं बनाता है। लिथियम का आकार छोटा होने के कारण इसकी समन्वय संख्या जो है वो 6 नहीं होती, अतः यह फिटकिरी नहीं बनाता है लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुलेखन में कौन सा एंजाइम आवश्यक है? तो फिर अनुलेखन में RNA पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूस्टर के नियम के अनुसार ध्रुवन कोण निर्भर करता है। बूस्टर के नियम के अनुसार ध्रुवन कोण जो है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। बूस्टर के नियम के अनुसार ध्रुवन कोण प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबॉडीज होती है
तो फ्रेंड्स एंटीबॉडीज जो है वो एक प्रोटीन होती है, एंटीबॉडीज प्रोटीन होती है जिसका निर्माण प्लाज्मा कोशिकाओं में और प्लाज्मा कोशिकाओं से होता है। ये कोशिका झिल्ली की सतह पर उभरी रहती है या रुधिर के प्लाज्मा में घुली रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान वेग चाल से चले चले आ रही एक पिंड को 200 न्यूटन बल लगाकर 0.25 सेकेंड में रोक दिया जाता है। पिंड का प्रारंभिक संवेग होगा, तो फिर पिंड का प्रारंभिक संवेग है वो 50 न्यूटन सेकेंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लिसरीन किस श्रेणी का कार्बनिक यौगिक है? तो फिर ग्लिसरीन जो है वो है ना एल्कोहल, एल्कोहल श्रेणी का कार्बनिक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परशीतक के रूप में प्रयोग होने वाला यौगिक है? तो फिर CCl4 जो है वो परशीतक के रूप में प्रयोग होने वाला यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेक्स बल्ब का तार बना होता है? फ्लेक्स बल्ब का तार जो है वो Mg है ना, मैग्नीशियम तीव्र ज्वाल के साथ जलता है, इसलिए इसका प्रयोग चमकदार बल्ब पटाखों के कारखाने तथा संकेतक में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत अपघटक में ऑक्सीकरण तथा अपचयन क्रमशः होता है? तो फिर वो एनोड व कैथोड पर होता है। विद्युत अपघटक में एनोड पर ऑक्सीकरण तथा कैथोड पर जो है अपचयन की क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लिसरॉल साबुन में मिलाई जाती है, यह कार्य करती है? तो ग्लिसरॉल साबुन में मिलाई जाती है, यह कार्य करती है, तो जो क्या करती है शीघ्रता पूर्वक है ना सूखने से रोकने के लिए। ठीक है, ग्लिसरॉल साबुन में नहाने का साबुन व शेविंग क्रीम जल्द सूखने की प्रकृति को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुनादी वायु प्रारंभ में तरंगे उत्पन्न करती है? अनुनादी वायु प्रारंभ में फिर वो अनुदैर्घ्य और प्रगामी तरंग उत्पन्न करती है। वायु प्रारंभ में आयु की तरंग सदैव संवेदित तथा रिवल के रूप में प्रवाहित होती है, अतः इनमें अनुदैर्घ्य और प्रगामी तरंग का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोप्लिकीन है? तो क्लोरोप्लिकीन जो है वो CCl3NO2 जो है वो क्लोरोप्लिकीन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर अपचायक शुगर है? तो इनमें से क्या है, सुक्रोज जो है वो गैर अपचायक शुगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम का मूल सिद्धांत है? तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन बम का जो मूल सिद्धांत होता है वो नाभिकीय विखंडन भी होता है, नाभिकीय संलयन भी होता है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन दोनों प्रकार की क्रिया पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव बहुलक नहीं है? तो फ्रेंड्स इनमें से रबर जो है वो जैव बहुलक नहीं होता है, क्योंकि प्रोटीनों, सेलुलोज व RNA आदि बहुलक पादप एवं जंतुओं में जैविक पराक्रमों को संचालित करते हैं, अतः जैव बहुलक कहलाते हैं। अतः रबर जो है वो जैव बहुलक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कण जो मूल कण नहीं है? तो फिर वह कण जो मूल कण नहीं है, अल्फा कण जो है वो मूल कण नहीं है। प्रोटॉन, ठीक है फ्रेंड्स, ये मेसॉन, उसके बाद न्यूट्रॉनो, ये सभी कण जो है परमाणु के नाभिक में मूल कण के रूप में रहते हैं। अल्फा जो है हीलियम का एक नाभिक है, यह मूल कण नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोग का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 पे डिस्कस किया, जो कि आपके एग्जाम आने के लिए बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपने इसे पहले का नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स आपका एग्जाम डेट अब आने ही वाला है ना, इसलिए आप निश्चिंत होकर तैयारी को रेगुलर बनाएं। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फिर शेयर करें। इस चैनल पर यूटीरिया करंट अफेयर्स का भी प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स, है ना, आप जरूर देखेंगे, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी कारगर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।